साथ मिलकर पाकिस्तान की बिजली को बहाल किया, पाकिस्तान की रोशनियों को बहाल किया, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को चलाया, पाकिस्तान की तजारत को चलाया, घरों में बिजली लेकर आए। गुलाम बनकर नहीं रह सकते, दो टोक फैसला किया है कि इज्जत की जिंदगी गुजारेंगे, कौम को मुसीबतों से निजात मिल जाएगी, इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं, इन तमाम चीज़ों का हिसाब देना होगा। कायद नून लीग नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास से खिताब, बोले जो कुछ हो रहा है इससे हमारे जज्बे और बढ़े हैं। शहबाज शरीफ ने बेमिसाल जुर्रत व बहादुरी और इस्तिक़लाल का मुजाहिरा किया, वो मर्द मैदान हैं। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी, नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक पर इजलास की सरबराही की। पार्टी रहनुमाओं ने नवाज शरीफ को बगैर इलाज पाकिस्तान आने से रोक दिया। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं से हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए तजावीज़ तलब कर ली। इजलास में किसी भी फर्द की गिरफ्तारी पर सख्त रद्द-ए-अमल और एहतजाज का फैसला। नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान समेत तमाम क़यादत से खुद राबते का फैसला। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं नवाज शरीफ इलाज के बाद वापस आएंगे, मौजूदा हुकूमत मसाइल हल करने में नाकाम रही। PDM के मजीद फैसले आइंदा हफ्ते होंगे, अवाम के मसाइल पर खामोश नहीं रह सकते। उम्मीद है अवाम हुकूमत के खिलाफ निकलेंगे, सिलेक्टेड और गैर जमहूरी हुकूमत से निजात हासिल करेंगे। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी अपोजिशन को दबाने की कोशिश है। शहबाज शरीफ साहब मनी लॉन्ड्रिंग 9.5 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है रमजान शुगर मिल में। मुश्ताक चीनी ने, मंजूर पापड़ वाले ने, शराफत मसीह ने, इन सारों ने एक एक चीज बयान कर दी। 16-17 में से 5 वादा माफ गवाह बन चुके हैं। लेकिन मैं हैरान हूं इनकी चलाकी, अय्यारी और मक्कारी पे, इनके लीडरों पे भी और इनके आगे किराए के तर्जमानों पे भी। तो मैं अक्सर कहता हूं कि खोता मरिया खारिया तो सोख वजीराबाद। नून लीग वाहिद पार्टी है जिसकी गंगा उल्टी बहती है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया। नून लीग ने उसे अपना कायद बना लिया। शहबाज शरीफ जिसका नाम है वो करप्शन में बेलगाम है। ऑपोजिशन को सर आंखों पर बिठाएंगे मगर NRO नहीं देंगे। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले नून लीग बाहर चली गई, शीन अंदर और अब रह गई मीम लीग। मीम लीग अब खुलकर अपना खेल खेल रही है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का एक दफ़ा फिर वारंट्स गिरफ्तारी वसूल करने से इनकार। एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक खोखर की जानिब से रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। नवाज शरीफ को मुकम्मल मौका दिया, इसके बाद अपीलों को सुनकर फैसला करेंगे। मुलजिम को तो मालूम है कि वो पूरे सिस्टम को शिकस्त देकर बैरून मुल्क गया, अब मुलजिम बाहर बैठकर हंसता होगा, ये इंतहाई शर्मनाक रवैया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने तोशाखाना रेफरेंस में हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। आसिफ जरदारी की नुमाइंदे के जरिए एहतसाब अदालत पेश होने की इस्तदा। अदालत नुमाइंदा मुकर्रर करने की इजाज़त दे। पेशी के दौरान सिक्योरिटी के मसाइल हैं। नुमाइंदा हर पेशी पर अदालत में हाजिर होगा। दरख्वास्त में मौक़िफ़। आसिफ जरदारी ने दरख्वास्त वकील फारूक एश नाइक के जरिए दायर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाक लेन रेफरेंस पर एहतसाब अदालत के दायरा इख्तियार के खिलाफ आसिफ जरदारी की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करके 14 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। आसिफ जरदारी ने एहतसाब अदालत का 10 अगस्त का फैसला चैलेंज किया। नैब का इख्तियार नहीं कि रेफरेंस दायर करे, ये केस बैंकिंग कोर्ट का बनता है, वहाँ से फैसला हुए बगैर डिफॉल्ट का रेफरेंस नैब कोर्ट नहीं सुन सकती। दरख्वास्त में मौक़िफ़। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नैब रावलपिंडी में पेश। शाहिद खाकान अब्बासी को MD मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तायुनात केस में तलब किया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने मुताल्लिका रिकॉर्ड पेश कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं तायुनाती तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक की थी। जब तक नैब होगा इस मुल्क में कोई काम नहीं हो सकता। मेरी की हुई सब तकर्रियाँ गलत हैं सिवाय नैब के। चेयरमैन नैब की तकर्री को पूरा मुल्क गलत कह रहा है।
कैप्टन रिटायर्ड सफदर को नैब खैबर पख्तूनख्वा ने 8 अक्टूबर को तलब कर लिया। रहनुमा नून लीग को तलबी का समन जारी कर दिया गया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ तरक्याती स्कीमों में करप्शन की तहकीकात जारी हैं। नैब कैप्टन रिटायर्ड सफदर के असासों की तहकीकात भी कर रहा है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में PIA में गैर कानूनी भर्तियों के नैब रेफरेंस में सरदार मेहताब अब्बासी समेत दीगर मुल्जिमान की बरीयत की दरखास्तों पर फैसला मौखर। जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। बरीयत की दरखास्तों पर फैसला 21 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। अदालत के रिमार्क्स। नैब प्रोसिक्यूटर सुहेल आरिफ और वकील दरखास्त गुजार अदालत में पेश हुए। विजन है कि पाकिस्तान में गरीब लोगों को लेके आना और गरीब इलाकों को, जो इलाके पीछे रह गए हैं, उनको ऊपर लाना, ये उस विजन के अंदर बिल्कुल फिट करता है। तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी है। पसमानदा इलाकों की तरक्की पर तवज्जो दे रहे हैं। इन इलाकों को ऊपर लाना तरजीह है। तालीमी निज़ाम में तफरीक तरक्की की राह में रुकावट है। बलूचिस्तान में बहुत गुर्बत है। वज़ीर आज़म इमरान खान का यूनिवर्सल फंड की जानिब से कॉन्ट्रैक्ट फंड की तकरीब से खिताब। बोले, एक वक्त था पाकिस्तान जनूबी कोरिया और मलेशिया के लिए रोल मॉडल था। दुनिया पाकिस्तान को देखती थी। कराकरम हाईवे बनने से पहले गिलगित बल्तिस्तान वाले दुनिया को नहीं जानते थे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तवानाई के शोबे में जारी इस्लाहात में पेशरफ पर इजलास। इमरान खान कहते हैं तवानाई का शोबा शदीद बहरान का शिकार है। माजी के महंगी बिजली के मुआहदों से आम आदमी और सनती शोबा मुतासिर हुआ। सस्ती बिजली फराहम करने की कोशिश में गर्दिशी कर्जों का पहाड़ खड़ा हो गया, जिसका सारा बोझ सरकारी खजाने पर पड़ रहा है। ऐसा तरीक़ाकार बनाया जाए कि तमाम शोबे तवानाई की ज़रूरियात पूरी कर सकें। मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। स्टील मिल्स मुलाजमीन के लिए गोल्डन हैंडशेक प्लान की मंजूरी दे दी गई। स्टील मिल्स के 49% मुलाजमीन को 19 अरब 65 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। स्टील मिल्स के नॉन पिटिशनर्स मुलाजमीन को वाजिबात की अदायगी के लिए 11.6 अरब रुपए की मंजूरी। गैस मीटर्स का रेंट 20 से बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। सुई सदरन गैस को पाइपलाइन के लिए ज़मीन देने का फैसला। इजलास में 20 अजला को आफतज़दा करार देने की पोस्ट फैक्टिव मंजूरी भी दी गई। स्टॉक एक्सचेंज हमले में शहीद और जख्मियों को मुआवजे और शहदा के ख़ानदान के एक फ़र्द को नौकरी देने की भी मंजूरी। ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले 7 एहलकारों के लिए 5-5 लाख इनाम का भी ऐलान किया गया। PTI वाले गलत कहते हैं कि गैस लाइन बिछाने के लिए इजाज़त नहीं दी। इनकी राइट ऑफ वे की बात का इससे कोई ताल्लुक नहीं। राइट ऑफ वे RLNG के लिए है। ये बस दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद नासिर शाह की प्रेस ब्रीफिंग। मुर्तज़ा वहाब बोले, FBR हमें वापस देने जा रहे हैं। इनके पास अहलियत नहीं कि टैक्स जमा कर सकें। वफाक ने मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी। करना चाहता हूं कि जिस दिन SSGC का मैंने स्टेटमेंट दिया था, मैंने हायर मॉडल ग्राउंड को देखते हुए जब मैंने अपॉलजी लिखी थी, उसके साथ ही मैंने अपना रिजिग्नेशन भी भेज दिया था। सिंध में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी जमात में इख्तिलाफ। मुखालिफ रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी को अपोजिशन लीडर से हटाने के लिए मुतहरिक। लॉबिंग शुरू कर दी गई। पार्लिमानी लीडर हलीम आदिल शेख का नाम अपोजिशन लीडर के लिए सर फहरिस्त। तहरीक इंसाफ के बेशतर अरकान असम्बली की फिरदौस शमीम नकवी को हटाने की मुखालफत। अहम इजलास में गवर्नर सिंध भी फिरदौस शमीम नकवी से नाराज हो गए। तब्दील करने या ना करने का फैसला क़यादत करेगी। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम के लिए खुशखबरी। हुकूमत का पेट्रोल महंगा ना करने का फैसला। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमतें बरकरार रहेंगी। हुकूमत ने हाई स्पीड डीजल सस्ता कर दिया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए 40 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई।
हुकूमत ने LPG की कीमत में 3 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया। नई कीमत 120 रुपए फी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की कीमत 34 रुपए बढ़ गई। गरीब आवाम पर हुकूमत ने एक और बम फोड़ दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए खुरनोश की कीमतों में इजाफा। घी और कुकिंग ऑयल समेत मुख्तलिफ अशिया महंगी कर दी गई। घी 33 रुपए, कुकिंग ऑयल 20 रुपए फी लीटर महंगा। टूथब्रश 14 से 20 और टूथपेस्ट 5 से 20 रुपए महंगा। शेविंग क्रीम की कीमत में 20 रुपए इजाफा। आर्मी चीफ की पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के पहले बैच के रिटायर्ड अफसरान से मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा ने सीनियर अफसरान के किरदार और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सीनियर अफसरान की बतौर लीडर कुर्बानियों को सराहा। रिटायर्ड अफसरान ने मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर अपने ख्यालात का इजहार किया। शुरका ने मुसल्लह अफवाज को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए तजावीज़ भी दी। आर्मी चीफ से नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी की अलविदाई मुलाकात। पाक बहरिया के सरबराह को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने नेवल चीफ की शानदार खिदमात को सराहा। वाइस एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी को सरबराह पाक बहरिया तायुनात करने की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तायुनाती की मंजूरी दी। वाइस एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी 6 अक्टूबर को ओहदा संभालेंगे। मेजर केसेस जो हैं वो आपके लेवल पे टर्मिनेट हो जाते हैं। लोग आपकी जजमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसीलिए आप लोगों के ऊपर बहुत वज़न है इस बात का कि आप जब अपना फैसला मुकदमे का फैसला दें वो ऐसा दें जो आप समझें कि ये फाइनल है। मातहत अदालतें मुकदमात को ऐसे निपटाएं कि आला अदालतों तक ना पहुँचें। लोग डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के फैसले कबूल करते हैं। मैंने असल प्रैक्टिस डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से शुरू की थी। नौजवान वकला कानून के अलावा फ़लसफ़ा भी पढ़ें। वकला केस की अच्छी तरह तैयारी करके आया करें। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की इमारत देखकर बहुत खुश हुआ। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का कोयटा में तकरीब से खिताब। भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल के खिलाफ दरख्वास्त में विफाक को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी खारिजा सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने केस की समाअत की। पैटर्न इन चीफ हिंदू काउंसिल रमेश कुमार कहते हैं भारत में कत्ल होने वाले 11 हिंदुओं के लवाहिकीन इंसाफ मांग रहे हैं। भारत को इन 11 कत्ल का हिसाब देना होगा। हुकूमत इस मामले पर हमारे साथ काम कर रही है। इंसाफ के हुसूल तक हर हद तक जाएंगे। सेकुलर रियासत के दावेदार भारत के चेहरे पर एक और बदनुमा दाग। भारतीय अदालत का एक और मुतनाज़े फैसला। बाबरी मस्जिद शहीद केस के तमाम मुल्जिमान बरी कर दिए गए। बाबरी मस्जिद की शहादत का फैसला CBI के जज सुरिंदर कुमार यादव ने सुनाया। तारीखी बाबरी मस्जिद के 2 मुकदमे अदालत में ज़ेरे समाअत थे। एक मुकदमा ज़मीन की मिल्कियत का था जिसका फैसला गुज़श्ता बरस हिंदू फरीक के हक में हुआ। भारत के एक ही वाक़े पर 2 मुतज़ाद चेहरे। नवाब ऑफ जूनागढ़ मोहम्मद जहांगीर खान ने भांडा फोड़ दिया। कहते हैं भारत ने इल्हाक को रौंदा बल्कि बंदूकों के साए में नाम निहाद रेफरेंडम करा डाला। जूनागढ़ का पाकिस्तान से इल्हाक जूनागढ़ स्टेट काउंसिल की मंजूरी से हुआ था। 9 नवंबर 1947 को भारत ने जूनागढ़ पर कब्जा जमा लिया। 27 अक्टूबर 1947 को नाम निहाद इल्हाक को बुनियाद बनाकर कश्मीर पर भी कब्जा किया गया।
मुल्क भर में तालीमी सरगर्मियां बहाल, तमाम सरकारी और निजी प्राइमरी स्कूल्स भी खुल गए। 7 माह बाद तालीमी सरगर्मियां शुरू होने पर बच्चे भी खुश नजर आए। तालीमी इदारों में हुकूमत के तय करदा SOPs के तहत इंतजामात, बच्चों और असातिज़ा के लिए मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल लाजमी करार। स्कूलों में 2 शिफ्टें तकसीम कर दी गईं। आधी क्लास एक दिन और बाकी क्लास दूसरे दिन हाजिरी यकीनी बनाएगी। विफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास, मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस पर तफसीली तबादला ख्याल। कराची में कोरोना के बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन और SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाकर ही वायरस को शिकस्त दी जा सकती है। सेक्रेटरी सेहत बोले वायरस को फैलने से रोकने के लिए तमाम ज़रूरी इकदाम किए जा रहे हैं। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी, 24 घंटों में 5 अफराद जाँ बहक, मरने वालों की कुल तादाद 6,479 तक पहुँच गई। मुतासिर अफराद 3,12,263 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 1,36,795 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 99,378, खैबर पख्तूनख्वा में 37,776, इस्लामाबाद में 16,581, बलूचिस्तान में 15,257, गिलगित बल्तिस्तान में 3,778 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,698 हो गई। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासिर अफराद की तादाद 3,39,00,000 से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 10,13,000 से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 2,10,000 से ज़ायद। ब्राज़ील में 1,43,010, बरतानिया में 42,072, इटली में 35,875, स्पेन में 31,614, फ्रांस में 31,893,